हुलास टोंडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गांव में क्यों बढ़ रहा है कोरोना वायरस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का सेकंड वेव आ चुका है और हर एक दिन लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं पूरे देश में। और ये वायरस अब गांव-गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी फैल चुका है। और हम जानते हैं कि सारी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सी गई हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था तितर बितर हो गई हैं और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कि गांव में क्यों बढ़ रहा है कोरोना वायरस। तो सबसे पहली बात यह है कि गांव के लोगों में अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है, जागरूकता बहुत कम है और लोग कोरोना वायरस के लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करा रहे हैं, कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं और रिज़ल्ट भी देरी से आ रही है। तो चलो जानते हैं कि कोरोना के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला है तेज़ बुखार आना, खांसी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़ होना, तेज़ सर दर्द होना, ये स्टार्टिंग का लक्षण है। तो आपको ऐसा लक्षण जैसे ही पता चलता है तो आप सीधे जांच कराएं कि आपको कोविड टेस्ट कराएं और पता करें कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। ओके, क्योंकि देन दूसरा लक्षण ये है कि कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण हैं शरीर में दर्द एवं पीड़ा होना, गले में खराश, दस्त लगना, आँख आना, आँखों में तकलीफ होना, चुभन होना, सर दर्द एंड तेज सर दर्द होना, स्वाद या गंध का चला जाना। आपको कोई भी चीज़ खाओगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा। त्वचा पर दाने या उंगलियों या पैरों की उंगलियों का काटना, चुभन होना, लालिमा पड़ना। देन गंभीर लक्षण हैं सांस लेने में कठिनाइयाँ, सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का गिरना, सीने में दर्द या दबाव की स्थिति पैदा होना, बोलने या चलने फिरने में परेशानी होना, शरीर का टूटने लगना। ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप तुरंत इलाज करवाएं। दूसरा ये है दोस्तों कि जागरूकता की कमी के कारण लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और पहन भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। और दूसरा है कि 6 फीट का जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सावधानियां नहीं बरतने के कारण भी कोरोना वायरस गांव एरिया में बहुत ज़्यादा, ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही है। अगला परेशानी ये है दोस्तों कि झोला छाप डॉक्टर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी आदमी जो 10वीं 12वीं पास है या फेल है, वो लोग भी झोला छाप डॉक्टर यानी कि कुछ भी गांव इलाके में इंजेक्शन देने का काम करते हैं या कुछ भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले गांव के लोग उनके पास जाते हैं और वो लोग क्या है, वो ग्रामीणों को ऐसा पेन किलर, ऐसा दवाई या पैरासीटामॉल का इंजेक्शन देकर क्या करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ते जाती है। तो मैं झोला छाप डॉक्टरों से भी बोलना चाहूँगा कि भाई अभी के डेट में आप कोई भी पेशेंट आता है तो सीधा उनको आप कोविड टेस्ट कराने के लिए बोलो और आप रिस्क मत लो। दूसरा चीज़ ये है कि जब झोला छाप डॉक्टर भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो वो एक कोविड पेशेंट का इलाज करते हैं, फिर कोई दूसरा नॉर्मल पेशेंट का इलाज करने के लिए जाते हैं, मरीज का इलाज करने के लिए, तो उसको भी वो पॉजिटिव कर देते हैं और खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत परेशानी हो रही है झोला छाप डॉक्टरों से। अगला है कि गांव कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूँक पे या जादू टोना पे विश्वास करते हैं। तो लोगों को कुछ भी तकलीफ होती है तो झाड़ फूँक करवाने चले जाते हैं, जिसके वजह से वो और फैलते जाता है। एक आदमी से दूसरे आदमी, तीसरे आदमी पे भी चला जाता है और इलाज में भी वो देरी होती है, वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो झाड़ फूँक मत करवाओ, सीधा आप कोविड टेस्ट करवाओ और बड़े हॉस्पिटल्स में जाके आप इलाज करवाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो। अगला है अस्पताल जाने में देर करना। जैसे दोस्तों मैं बोला कि ये झोला छाप डॉक्टर या वैद्य या फिर बैगा भुनिया या फिर ये झाड़ फूँक जादू टोना के चक्कर में पड़ के लोग देरी कर देते हैं और कोरोना वायरस 1 हफ्ता 10 दिन देरी करने के बाद लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है सीने में और उसके वजह से अस्पताल जाने में देरी करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स मर भी रहे हैं इसी कारण से और बहुत ज़्यादा फैल रही है। दूसरी बात यह है अस्पताल जाने के बाद भी आप ये चेक करो कि वो डॉक्टर सही इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेमडेसिविर या और बहुत सारे जो इंजेक्शन्स है वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करो।
आप डॉक्टर ने जो पर्ची लिखा है उसको लेकर आप और दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि ये सही इलाज हो रहा है कि नहीं। तो उचित उपचार का जांच करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, शादी ब्याह हो रहे हैं, अभी भी गांव में लोग इतना बढ़ रहा है फिर भी जागरूकता नहीं है, और गांव इलाका में ज़्यादा पुलिस वगैरह या फिर ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था या जागरूकता नहीं है, इसलिए भी गांव इलाके में शादी ब्याह चल रहे हैं और कोरोना वायरस फैलते जा रही है, पूरे गांव में फैल जा रही है। देन धार्मिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन, तो बहुत चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हो, छोटा मोटा धार्मिक कार्यक्रम कर ही रहे हैं, क्योंकि गांव इलाके में पुलिस वगैरह या इतना लोग जाते नहीं हैं, वहाँ पे शिकायत नहीं करते हैं, इसीलिए तो अभी भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े पैमाने में हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस फैलते जा रहा है। और अन्य तरह के आयोजन जैसे ताश के पत्ते खेलना या और बहुत सारे स्पोर्ट्स का आयोजन करना, ये सारे कोरोना वायरस को बढ़ा रहे हैं। अगला है दोस्तों कि गाँव में, शहरों में तो बहुत सारे NGOs होते हैं जो लोगों का मदद करते हैं, खाना पहुंचाते हैं, मेडिसिन पहुंचाते हैं और अन्य तरह की मदद करते हैं, लेकिन गांव में NGOs नहीं हैं, जिसके वजह से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग और लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, सही टाइम पे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा फैल रही गाँव में। अगला है दोस्तों कि टीकाकरण पर असमंजस, तो चूँकि लोग वैक्सीनेशन कराने पे घबराए हुए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी, टीकाकरण के बाद भी कोरोना हो जा रहा है या कुछ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, इसके वजह से भी लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टीकाकरण करवाओ और दोनों डोज को प्रॉपरली लो, और अगर थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आता है तो आप मेडिसिन लो, दवा लो, वो ठीक हो जाएगा। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतना ज़्यादा बचने की संभावना ज़्यादा है, एटलीस्ट मरोगे तो नहीं। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू। तो आप लोग सुरक्षित रहो और जागरूक बनो।